अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, हमारे माशरे में आए दिन फहाशी फैलती जा रही है। हम लोगों के सामने आए दिन कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल आया होता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं जिस स्कैंडल की बात कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, या जो लोग थंबनेल मेरा देख चुके होंगे वो अच्छे से समझ चुके होंगे कि मेरी वीडियो किस स्कैंडल के बारे में है। और मैं कोशिश करूंगा अपने इसी प्रोग्राम में आप लोगों को इस स्कैंडल, इस वीडियो, या आप लोगों की जुबान में इस टोटे का जो मुख्तसर से पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों के सामने रख सकूं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में फहाशी फैला कौन रहा है? क्या सिर्फ हमारे माशरे में टिकटॉकर्स फहाशी फैला रहे हैं जो हम लोगों के सामने अपना नाच गाना पेश करते हैं, हम लोगों के सामने अपने नंगे जिस्म पेश करते हैं, या फिर इस फहाशी फैलाने में हम लोगों का भी किरदार है? हम लोगों से मुराद है जो हम लोग आम से सादे लोग हैं, इन लोगों का भी किरदार है। यकीनन मैं समझता हूँ नाज़रीन, इस फहाशी फैलाने में हम लोगों का भी किरदार है। देखें, ये जो वीडियो या ये जो टोटा वायरल हुआ है ये किसी उमेरी नामी बंदे का, और इसके बारे में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि सुनने में ये आया कि ये जो जोड़ा है जिसकी वीडियो वायरल हुई है, जिसको देखा जा सकता है कि ये उस वीडियो में एक दूसरे के साथ जिस्मानी तलकात बना रहे हैं, इस वक्त इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये खबर सच है या झूठ है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इस वीडियो के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है फहाशी फैलाने के जुर्म में। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात है जो उनसे वो ये है, इस औरत के, इस खातून के अल्फाज देखें। ये तो वाज़ेह है ना, ये जिसने ये वीडियो देखी है, ये टोटा देखा है, वो ये चीज़ समझ चुका होगा कि ये दोनों आप होश में नहीं है बिल्कुल भी। और जो मंशियात है, नशावर चीज़ें हैं, इन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया आपस में जिस्मानी तलकात बनाने से पहले, और उस नशावर चीज़ों के इस्तेमाल के बाद ये दोनों अपना दिमाग इतना खो बैठे, इनका माइंड इनके कंट्रोल में ही नहीं रहा कि ये क्या बोल रही हैं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। जैसे इस खातून को हम बार बार अपने सगे भाइयों को गालियां देते हुए सुनते हैं इस वीडियो में, और जिस तरह वो उनके नाम ले लेकर उनको जो मैसेज दे रही है वो। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर अब आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि हम लोग इसमें कसूरवार किस तरह से हैं। इस औरत का जो मैसेज है अपने भाइयों के लिए वो बड़ी अहमियत रखता है। मैं नहीं जानता कि इनके ऊपर कोई दफा लगती है या नहीं लगती, इनके ऊपर केस बनता है या नहीं बनता, या इनके साथ क्या होगा, या आगे से इनकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन जो इस औरत, जो इस खातून के अल्फाज हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, और इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आए दिन आती रहती हैं। नाज़रीन, आप लोग मीडिया के ऊपर सुनते होंगे कि किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गैरत के नाम पर मार दिया, किसी जेठ ने, किसी देवर ने अपनी भाभी को गैरत के नाम पर मार दिया, यहाँ तक कि बेटे ने अपनी माँ को गैरत के नाम पर मार दिया। नाज़रीन, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबरें हम लोगों के सामने आए दिन आती रहती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा यह भी जाता है कि अगर मैं खाली अपने पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैंडल इस तरह के आते हैं जो शादीशुदा खवातीन के होते हैं। और नाज़रीन, बैकग्राउंड पर स्टोरी एक निकलती है, वो स्टोरी ये होती है कि इनके जो मर्द हैं वो नाम मर्द हैं। ठीक है। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। ये एक रियलिटी है, ये एक सच है। आप लोग इसको समझें ना समझें, इसको माने या ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर लिखा होगा नामर्दगी का इलाज, मर्दाना कमजोरी का इलाज, वहां पर मर्दों का रश लगा होता है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं इस चीज को अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी मर्द को कोई कमजोरी है, अगर कोई मर्द इस काबिल नहीं है कि वो अपनी वाइफ के पास नहीं जा सकता, अगर कोई मर्द इस काबिल नहीं है कि वो शादी कर सकता है, तो उसको इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल इस चीज का इलाज पॉसिबल है। ये नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन नाज़रीन, बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो गलत डॉक्टर या गलत हकीमों के हत्थे चढ़ जाते हैं और उनका इलाज नहीं हो सकता। तो वो करते क्या है? शादी तो उन लोगों ने करनी है, क्योंकि अगली खातून की जिंदगी तबाह करनी है उन लोगों ने, अगली एक नस्ल को उन लोगों ने तबाह करना है। हमारे माशरे में एक चीज बड़ी देखी जाती है, ठीक है,
कि अगर किसी खातून का किसी ऐसे मर्द के साथ निकाह हो गया है ना, जो नामर्द है, जो उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। ज़रूरियात का मैं आपको सीधा सीधा समझा दूं, ज़रूरियात ये नहीं है कि वो आपको कपड़ा जूती ले दे, वो आपको किसी महल में रख ले, वो आपको पैसा सोने से नहला दे, वो आपकी बाकी हर ज़रूरियात पूरी करे, लेकिन जिस्मानी ज़रूरियात आपकी पूरी ना कर सके। मैं समझता हूँ कि एक जो खातून है वो सबसे पहले ये चीज़ को अहमियत देती है, और मर्द भी देता है। ये आप लोग अपना अपना हर किसी का माइंड है। जो बंदा किसी के सामने ना मानना चाहे वो एक अलग बात है, वो अपने ज़मीर को ये ज़रूर कहता है, वो अपने दिल में ये ज़रूर कहता है कि मुझको सबसे पहले ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और ये जो लफ्जी बातें होती हैं ना, ठीक है, कि शक्ल सूरत जैसी भी हो, बस सीरत अच्छी होनी चाहिए, ये खाली चीज़ नहीं होती, ये ढकोसले हैं, बकवास बातें हैं मेरे हिसाब से। ये ऊपर ऊपर से ही आप लोग कहते हैं या सुनते हैं इस तरह की चीज़ें। हर बंदा चाहता है कि हमारी जो वाइफ है वो नेक भी हो और खूबसूरत भी हो, और हर औरत भी यही चाहती है कि जो हमारा मर्द, हमारा हस्बैंड होगा ना, वो नेक भी हो, मेरी केयर करने वाला भी हो, और खूबसूरत भी हो, और मेरे अरमान पूरे करने वाला भी हो। आप लोगों ने इस चीज को मानना है, माने, नहीं मानना, ना माने आपकी बात है, लेकिन ये हकीकत है। और जब किसी की शादी होती है, निकाह हो जाते हैं ना, तो आप में से जो शादीशुदा लोग होंगे वो जरा अपने ज़मीर से पूछ के बताएं, अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि मेरी बात ठीक है या गलत है। उनके माइंड में सबसे पहली जो सी बात होती है ना, वो यही होती है कि हमने अपनी जिस्मानी ज़रूरियात है जो सी वो अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ की यही माइंड होता है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ खूब अच्छे तरीके से पूरी करनी है। तो इस चीज को जो सच है वो मानना चाहिए। बीवी इस चीज के बगैर रह नहीं सकती, और बंदा भी इस चीज के बगैर नहीं रह सकता। जरा रह के दिखाए ना। अगर किसी की बीवी अपने हस्बैंड को नजदीक नहीं लगने दे रही, ठीक है, तो वो सब्र करके दिखाए किस तरह से करता है। तो इसी तरह भाईजान जो औरत है ना, वो भी नहीं सब्र कर सकती। ये जो हम लोगों ने एक पुरानी जनाब रवायतें चलाई हुई है ना, और नस्लों की जो सी बातें हैं वो अपने माइंड में बिठाई हुई हैं। चल बच्चे कोई नहीं, हो सब्र कर ले, ठीक है ना। सब्र नहीं होता है, और ना ही कोई कर सकता है सब्र। जो कर जाए वो मैं समझता हूँ कि बड़ी अफजल बात है। बड़ा उस खातून को सलाम है, सलूट है उस खातून को जो इस आज के दौर में भी सब्र कर जाए। अगर किसी का बंदा है जो सा वो ना मर्द निकल आया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि नहीं होता, ठीक है। तो ये स्कैंडल हम जो देख रहे हैं, ये वीडियो हम जो देख रहे हैं, उसमें आप लोग जितना मर्जी इस औरत को गलत कहें, और कहना भी चाहिए, इसके ऊपर जिस तरह की मर्जी तोहमत लगाएं। लेकिन अगर हम अपने माशरे की बात करते हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द झांक कर देखें ना, ज्यादा तलाकें क्यों होती हैं या ज्यादा फसाद क्यों होते हैं, उसकी एक बड़ी वजह आप लोगों को ये भी दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को कि आप लोग ये तो देखते हैं कि बंदे की कितनी जायदाद है, बंदा कितना पढ़ा लिखा है, बंदे का कारोबार कितना है। तो जनाब एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो बंदा ठीक है ना, बंदा है ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शीमेल नहीं है, ठीक है, तो वो उसको कोई इतराज नहीं होगा अपना मेडिकल टेस्ट आप लोगों को देने में, ठीक है। अगर एक मर्द औरत की भी जांच पड़ताल करता है ना, लड़की की भी जांच पड़ताल करता है रिश्ता करने से पहले, वो कुछ 500 बंदे के साथ पूछता है कि वो घर कैसा है, वो उनकी बच्चियां कैसी हैं, ठीक है। तो वो बच्चियों वालों को भी चाहिए कि वो उस मर्द का पूरा जो सा डाटा है ना वो कलेक्ट करें। सिर्फ इतना ही ना करें कि भाई पैसे वाला है कि नहीं है, कोई जमीन जायदाद रखता है कि नहीं रखता है, वो ये भी देखें कि जो एक बहुत बड़ा जिंदगी गुजारने का मकसद है वो भी उसके अंदर है या नहीं है। ये होगी एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी करना चाहूंगा कि अगर ठीक है एक शादी होगी, एक रिश्ता हो गया, खुदा न खास्ता किसी का बंदा इस तरह का निकल आया जो कि एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो अगर तो वो इलाज करवा रहा है फिर तो ठीक है, बीवी को भी उसका साथ देना चाहिए और हस्बैंड को भी मैनेज करना चाहिए कि उसने इस दौरान अपनी वाइफ को किस तरह से कंफर्टेबल रखना है, खुश रखना है, ठीक है। अगर वो इलाज करवा रहा है और उसका इलाज पॉसिबल है तो वो तो ठीक है। फिर अगर उसका इलाज पॉसिबल नहीं है और उस खोते ने इतनी जुर्रत कर ली, इतना बड़ा गुनाह कमा लिया, मेरे हिसाब से गुनाह है, माजरत है। अगर ये मुझे नहीं पता कि हमारा दीन इस मामले में क्या कहता है क्या नहीं कहता,
इसके ऊपर तो हमारे जो उलमा हजरात हैं उनको गाइड करना चाहिए। उनको यकीनन अपने तकरीरों में भी ये चीज़ बयान करनी चाहिए, अपने जो उनकी महफिलें होती हैं उसमें भी ये चीज़ बयान करनी चाहिए कि वो लोगों को गाइड करें इस बारे में कि दीन क्या कहता है। तो इस बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जिस तरह हम दूसरे दीनी मामलात में देते हैं हमारे उलमा इकराम, तो इस मामलात में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हमारे उलमा इकराम को देनी चाहिए अवाम को। तो अगर जनाब उसका इलाज पॉसिबल नहीं है और वो इस तरह के चवल मार बैठा है कि एक खातून की जिंदगी खराब कर बैठा है वो, तो मेरे हिसाब से फिर उस बंदे के पुत्र को, अगर मर्द का बच्चा है तो उसको चाहिए कि वो फिर उसको तलाक दे, उसको छुटकारा दे। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस बारे में दीन क्या कहता क्या नहीं कहता, मैं अपनी राय आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि एक खातून अगर उसको जिस्मानी तौर के ऊपर उसका हस्बैंड खुश नहीं रख पा रहा, बजाय इसके कि वो कहीं और मुंह मारे मजबूरन, और मैं इसको मजबूरी कहूंगा, मजबूरी के तौर पर वो कहीं और जाकर अपने आप को भी गुनहगार करती है और अगले को भी गुनहगार करती है और अपने नस्लों की इज्जतें तबाह करती है, अपनी नस्लें बिगाड़ रही है। तो बजाय इसके कि वो ये सब कुछ काम करे, तो वो अगर मर्द का बच्चा है ना, तो फिर वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि भाई मैं इस जोगा ही नहीं हूं कि अपनी वाइफ को खुश रख सकता हूं, तो वो उसको आजाद करे ताकि वो जो अपनी जरूरियात हैं वो किसी और मर्द से जायज तरीके से पूरी कर सके। और इसमें मैं इससे ज्यादा कसूरवार समझता हूं उस लड़के के, उस मर्द के घर वालों को, उसके माँ बाप को। इससे बल्कि इस चीज में कानून भी बनना चाहिए कि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, उनको कानूनी तौर के पर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि कुछ कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि मेरी औलाद मर्द है या ना मर्द है। कोई भाई ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मेरा भाई मर्द है या ना मर्द है। सब पता होता है। हमारा माशरा ऐसा है कि घरों के अंदर की बातें निकाल लाता है और पूरे मोहल्ले में फैला देता है। तो इतनी बड़ी बात कैसे हो सकता है कि किसी बाप को पता ना हो, किसी भाई को पता ना हो, यहाँ तक कि मोहल्लेदारों को पता ना हो, सबको पता होता है। ठीक है, तो इस चीज को उनको चाहिए कि वो देखें कि फिल वक्त हमारा बच्चा इस जोगा नहीं है, तो कल को हमारी जो बहू आएगी, हमारी भाभी आएगी, वो इससे खुश ना रह पाएगी, तो वो बाहर जाके अगर मुंह मारेगी तो इससे हमारी इज्जत खराब होगी। तो लिहाजा पहले हम अपने बच्चे को ठीक कर लें, उसके बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो हम उसके लिए कोई खातून, कोई लड़की ढूंढ कर ले आए। लेकिन यहाँ पर पता क्या होता है, ना जी ना, अगर ना किया बच्चे का विआह तो फिर लोग ताने देंगे, पता नहीं बच्चे को क्यों नुक्स है। और ताने तब नहीं देंगे जब तुम इस नुक्स वाले बच्चे के लिए एक कोई बच्ची पकड़ के ले आओगे और वो बाद में इतना तंग पड़ जाएगी, खुदा न खास्ता किसी और के साथ वो अपने तलकात बना लेगी, तब तुम लोगों को ताने नहीं मिलेंगे, तब तुम लोगों को कोई नहीं कहेगा, तब तुम्हारे मुंह काले नहीं होंगे, तब तुम्हारे ही नहीं होंगे, उस बच्ची के घर वालों के भी होंगे। और फिर तुम ही ने उस बच्ची के घर वालों को जाकर ताने देने हैं कि इस तरह की तुम्हारी औलाद थी। ये नहीं तुमने देखना कि तुम्हारा बच्चा ही इस जोगा नहीं है। तो लिहाजा ये चीजों को देखें, नोट करें। ये माशरे में काफी ज्यादा फहाशी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं ये चीजें। और मैं यहाँ पर लास्ट में उस बच्ची को, उस औरत को, उस खातून को भी मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका जो हस्बैंड है वो इस लायक नहीं है और अगर आप सब्र नहीं कर सकते, देखें अगर तो आप सब्र कर सकते हैं फिर तो यकीनन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज्यादा अजर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सब्र नहीं कर सकते, आपने कहीं किसी के साथ नाजायज तलकात बनाने हैं, तो नाजायज तलकात बनाने से बेहतर ये है कि आप ये ना सोचें कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्लेदार क्या कहेंगे, या ये इसके घर वालों के साथ क्या होगा। भाई आपने एक गुनाह वाला रास्ता इख्तियार करना है, इससे बेहतर ये है कि आप ये बड़ा स्टेप लें कि आप उससे अलहदगी इख्तियार करें, आप उसको छोड़ें। आपका राइट बनता है, आप जाएं, आप जाकर अपनी जो लाइफ है वो हलाल तरीके से एंजॉय करें। तो नाज़रीन, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इस वीडियो को जो लोग भी बड़ा दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, वो ज़रा इस पहलू के बारे में भी सोचें कि ये चीज़ क्यों आखिर इतनी ज़्यादा वायरल हुई है। ठीक है, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सी इस तरह की फहाशी वाली
चीज़ें हैं जो आइंदा हम लोगों के सामने नहीं आएंगी अगर हम खाली एक इस चीज़ के ऊपर गौर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।